मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अपनी जो पाठ्य पुस्तक है हनीशकल, उसका पाठ 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कौन सा पाठ है बताइए? लेसन 3 वो आपके सामने लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि कक्षा 6 के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करें इससे पहले कक्षा 6 के सभी विद्यार्थी जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, आज जो आपको बताने जा रहा हूँ लेसन 3 तारोज रिवार्ड्स। पाठ का नाम क्या बताइए? तारोज रिवार्ड्स, तारों का पुरस्कार, पार्ट 1। तो देखिए, इसका पहला खंड, जैसे कक्षा में भी हमारा पाठ एक दिन में पूरा नहीं होता है, तो उसी प्रकार से 2 खंड में अपन इसको पढ़ाएंगे ताकि आपका पाठ समझ में भी आ सके और जल्दबाजी भी नहीं हो। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक का लेसन 3 खोलकर बैठे, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जो सेंटेंस में बोलूँगा आप उसको अपनी पुस्तक में देख सकें और समझ सकें। तो खोलिए सब अपनी पुस्तक और जैसे मैं पढ़ाता हूँ उस तरह समझने का प्रयास करेंगे। पाठ का नाम क्या है? तारोज रिवार्ड्स। तारो एक बालक का नाम है, उसको उसका पुरस्कार। तो दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। यह एक विचारमग्न और प्रिय बेटे की कहानी है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। He works hard to fulfill his parents wishes, और अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कठोर परिश्रम करता है। तो माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वह कठोर परिश्रम करता है। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसे कुछ अप्रत्याशित सहायता प्राप्त हो जाती है। यह वह बालक अपने माता पिता का बहुत आज्ञाकारी था, मन से उनकी सेवा करता था और उसकी इच्छा पूर्ति करने का वो प्रयास हमेशा करता था। तो देखिए, सबसे पहले वर्ड मीनिंग जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, देखेंगे। रिवार्ड मीन्स पुरस्कार, वुड कटर लकड़हारा, हिल साइड पहाड़ की तरफ, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, थॉटफुल विचारों से युक्त, कॉर्नर मीन्स कोना, विशिल सीटी की आवाज, सडनली मीन्स अचानक, शेडर अधिक दुखी, एक्सपेंसिव महंगा, हार्डर अधिक कठोर, चॉप काटा, वार्म मीन्स गर्म, स्वीट मीन्स पसीना, सेक तरल पदार्थ, सेक होता है लिक्विड मेटीरियल, तरल पदार्थ, पॉसिबली संभवतया, स्ट्रीम स्ट्रीम में झरना, एक छोटी नदी को कहते हैं, थर्स्टी प्यासा, डायरेक्शन में दिशा, साउंड में आवाज, वाटरफॉल में झरना, टेस्टेड स्वाद लिया, डेलिशियस में स्वादिष्ट, इंस्टीड के बजाय। तो ये वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब हम पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। ए यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड with his mother and father on a lonely hillside। तो एक
यंग वुड कटर, छोटा लकड़हारा, जो अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में पहाड़ की तरफ, पहाड़ी इलाके में अपने माता पिता के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, पूरे दिन जंगल में लकड़ी काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नेड वेरी लिटिल मनी, यद्यपि वह बहुत कठोर परिश्रम करता था लेकिन फिर भी वह बहुत कम पैसा कमाता था। इट मीन्स परिश्रम का पूरा लाभ उसे नहीं मिल रहा था। दिस मेड हिम सैड, इस कारण से वह अपने आप में उदास हो गया। तो दिस मेड हिम सैड, जब पैसा कम आता था तो वह उदास हो गया। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, वह विचारवान व्यक्ति था। एंड wanted to give his old parents everything they needed. तो wanted to give his old parents, अपने वृद्ध माता पिता को सब कुछ देना चाहता था जो उसके माता पिता चाहते थे, सब कुछ देना चाहता था। ऑन वन इवनिंग, एक दिन शाम को, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक दिन शाम के समय जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोंपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे। A strong and wind began to blow, तेज हवा चलने लगी। It whistled through the cracks of the hut, और झोपड़ी की दरारें थी, उनके अंदर से सीटियों की आवाजें आने लगी। And everyone felt very cold, और सबको बहुत ठंड लगने लगी। जैसी हवा चलने लगी तो दीवारें चटकने लगी और सबको बहुत ठंड लगी। सडनली, अचानक, तारो's father said, तारो के पिता ने कहा, I wish I had a cup of shake, मैं आशा करता हूँ कि मैं एक कप शेक प्राप्त करना चाहता हूँ। ये होता है जापानी ड्रिंक, तरल पदार्थ होता है, जैसे हम जूस वगैरह कहते हैं ना, वो लेना चाहता हूँ। It would warm me, वो मुझे थोड़ा गर्म कर देगा, गर्मी आ जाएगी। And do my old heart good, और वो मेरे इस वृद्ध हृदय के लिए कुछ अच्छा काम करेगा। जो शेक होता है वो गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है। गर्म पदार्थ दूध हो सकता है, चाय हो सकती है, कॉफी हो सकती है। ठंडे में शरबत हो सकता है, छाछ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये उसने बताया। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इस बात ने तारो को और ज्यादा उदास कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, हृदय को गर्म करने वाला ड्रिंक, कॉल्ड शेक वाज वेरी एक्सपेंसिव, जो शेक के नाम से जाना जाता है वो बहुत महंगा था। यह जो लिक्विड मांगा था उसके पिता ने वो बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं अधिक पैसा कैसे कमाता हूँ। ही आज हिमसेल्फ, कि मैं ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, और मैं मेरे वृद्ध पिता के लिए थोड़ा सा शेक कैसे प्राप्त करूंगा। यार मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत कैसे करूं और मुझे वह शेक कैसे प्राप्त होगा। He decided to work harder than before, उसने पहले से ज्यादा कठोर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप आउट ऑफ बेड अर्लियर देन
यूजुअल, तो तारो जंप, उसने छलांग लगाई बिस्तर से प्रातःकाल। एंड यूजुअल, जैसे वो रोज उठता था उस दिन उससे थोड़ा और जल्दी उठा। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, लकड़ियों को काटा और छीला। चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, जैसे सूर्य उदय हुआ तो लकड़ियों को उसने काटा। एंड सून ही वाज सो वार्म, इतना गर्म हो गया, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। लकड़ियां काटता था बहुत जोर, सूर्य उदय होने तक लकड़ियां काटता रहा, मेहनत से पसीने आ गए, इतना गर्म हो गया कि उसे अपने जैकेट को उतारना पड़ा। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूखा हुआ था। एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट, और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी, यानी चेहरा पसीने से गीला था। माय पुअर ओल्ड फादर, मेरे वृद्ध पिता। ही थॉट इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, यदि जितना मुझे गर्म है, यदि वो मेरे पिता भी उतने गर्म होते तो बहुत अच्छा होता। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और उसका और तेजी से लकड़ियां काटना शुरू किया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, सोचा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा तो मुझे उसका अतिरिक्त पैसा मिलेगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई, कि एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए जरूर करनी चाहिए टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बॉन, ताकि वृद्ध पिता की हड्डियों को गर्म किया जा सके, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस जोश में और लकड़ियां काटने लगा। तो पिता की सेवा के लिए वो ज्यादा मेहनत कर रहा था और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहता था। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, अचानक तारो ने लकड़ियां काटना बंद कर दिया। कुछ सुनाई दिया तो उसने लकड़ियां काटना बंद किया। What was that sound he heard? तो what was that sound he heard? उसको कैसी आवाज सुनाई दी? Could it be, क्या हो सकता था? Could it possibly be rushing water? क्या यह पानी हो सकता था? क्योंकि प्यास लग रही थी, तो क्या यह पानी हो सकता था? सोचा ये पानी होगा। तारो could not remember, याद नहीं रख सका, ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. यह जंगल के उस भाग में उसे बहते हुए पानी की आवाज भी सुन नहीं सका और याद नहीं रहा कि पानी भी है जंगल के अंदर। He was thirsty, वह बहुत प्यासा था। The axe dropped out of his hand, उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। And he ran in the direction of the sound, और वह उस पानी की आवाज की दिशा में दौड़कर चला गया। क्यों चला गया? उसे प्यास लग रही थी। तारो सा ए ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, पहाड़ी के पीछे छिपे हुए उस सुंदर झरने को देखा। वाटरफॉल झरने को देखा। नीलिंग एट ए प्लेस, एक स्थान पर झुकते हुए, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहां पर पानी शांत भाव से बह रहा था। क्वाइटली यानी क्या होता है? शांत। QUIETLY, क्वाइट है शांत, जहां पर शांत भाव से पानी बह रहा था, वहां झुका। He cupped a little in his hands, उसने हाथ में एक कप लिया। And put it to his lips, और उसने अपने
अपने होठों से लगाया। वाज इट वाटर, क्या यह पानी था? और वाज इट सेक, क्या यह सेक था? अमृत को कहते हैं रस। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसके स्वाद को चखा। ये सामान्य पानी है या वही सेक है जो मेरे पिता ने मांगा था? समझ में नहीं आ रहा, बार बार स्वाद लेकर जांच कर रहा है। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी की बजाय वो क्या था? एक सेक यानी जूस था, वो गर्म मीठा जूस। तो इस प्रकार से वो अपने पिता को जूस सेक देना चाहता था और वह उसको मुफ्त में ही मिल गया। इस प्रकार से कहानी का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 के लिए मैं अगले वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।